हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और स्टॉक की भी मैं जानकारी देता हूँ। और साथ ही मैं एलटीपी ब्लास्ट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे करता था। हालांकि थोड़ी तबीयत नहीं सही होने की वजह से मैं एलटीपी ब्लास्ट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। आज हम निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखेंगे। आज की डेट है 5/9/2024। तो 9/15 से हम डाटा को देखेंगे। 9/15 से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे, इसको हम पहले डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है सपोर्ट। सपोर्ट आपका यहाँ पे है 24,000, सॉरी 24,000 पर नहीं, 25,000 पर सपोर्ट है। सपोर्ट हमारा 25,000 पर है, ओआई का है। ओआई कहीं डब्ल्यूटीबी नहीं है, तो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और साथ में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा है 25,300 पर। ठीक है, 25,300 पर है। और 300 से डब्ल्यूटीबी बना हुआ है 25,250 पर। अब इतनी बड़ी रेंज है, सुबह में इतनी बड़ी रेंज अगर आपको दिखे तो इतना आप समझ जाइए कि सपोर्ट कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश करेगा, जो कि 74% दिख रहा है, यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे आ सकता है 75% दिख रही है परसेंटेज। तो सेंट्रलाइज होने की कोशिश करेगी मार्केट, ऐसा सुबह में प्रतीत हो जाता है। चलिए, आवाज़ तक मेरी सही नहीं निकल रही है, तबीयत ख़राब होने की वजह से। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। 9/15 के बाद 9/16 पर जो सपोर्ट आपको 25,000 पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, वो 25,000 से अब ये डब्ल्यू बन गया 25,200 पर। और रेजिस्टेंस हमारे जैसे था वैसे ही डब्ल्यू बना हुआ है। अगले टिक की बात करें तो अगले टिक में भी सेम चीज़ें हैं, बस परसेंटेज पर आप नज़र रखिए। 93 से 94 हुई है, तो ये भी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। 85 से 82 हुई, फिर से डिक्रीज हुई, और फिर से 86 हुई, यानी इंक्रीज हुई है। तो प्रेशर ऊपर की तरफ बन रहा है। 87% हो गई। रेजिस्टेंस हमारा टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है और सपोर्ट डब्ल्यू है। तो ये एक 9 नंबर का सिनेरियो तैयार हो रहा है धीरे धीरे। 9 नंबर का सिनेरियो तैयार हो रहा है 92%। और रेजिस्टेंस हमारा एक बार नीचे की तरफ आया था, फिर से ऊपर की तरफ गया है। देखते हैं क्या करता है। और फिर से सपोर्ट की देख रहे हैं, परसेंटेज अच्छी खासी इंक्रीजमेंट दे रही है। 97%, 97%, 94% फिर से हो गई। तो रेजिस्टेंस भी ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए देखते रहिए। 99% सपोर्ट, सपोर्ट बॉटम से टॉप शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस भी टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। रेजिस्टेंस अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि सपोर्ट कहीं नए प्लेस पर डब्ल्यू भी हो सकता है। और रेजिस्टेंस यहाँ पे डब्ल्यू भी हो सकता है। अगर ये डिक्रीज हो, ये परसेंटेज बढ़े, प्रेशर बनेगा तो ऊपर भी जा सकता है रेजिस्टेंस। तो थोड़ा मार्केट रिस्की दिख रही है साफ साफ। और परसेंटेज हमारी यहाँ पे हट नहीं रही है, और ये तो थोड़ी डिक्रीज हुई है, इस पर नज़र रखेंगे हम। इस तरीके से सुबह में डाटा देखा जाता है। मैं तो देखा हूँ इसको, लेकिन मैं आपको रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि मार्केट में डाटा इसी तरीके से देखिए कि ऊपर डब्ल्यू या नीचे डब्ल्यू, नीचे डब्ल्यू या ऊपर डब्ल्यू बनाने की कोशिश कैसे कर रहा है। जैसे ये 79 था, 80% हुआ, तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीजमेंट दे रहा है। तो अगर ये डिक्रीज होकर यहाँ पे डब्ल्यू बना लेगा तो मार्केट में ब्लड बात हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो जाए, और रेजिस्टेंस अब तो देखिए डिक्रीज हो गया, 70% से 66% हो गई, और 68% यहाँ पे। अगर ये डब्ल्यू बना लेगा तो बुल रन भी हो जाएगा। 9 नंबर के सिनेरियो में यही प्रेशर होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा कभी सेफ नहीं होता है। +1 या -1 को हम सेफ समझते हैं। तो 45 तक आ गए धीरे धीरे, लेकिन सपोर्ट अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। चलिए, इसमें सेफ और अनसेफ की बात मैं करता हूँ, और सिनेरियो भी डिसाइड करेंगे। पहले वन साइड स्ट्रॉन्ग तो होने दीजिए। कोई ट्रेड बनाने से पहले पहले वन साइड आप स्ट्रॉन्ग होने का वेट कीजिए। अगर रिस्की ट्रेडर नहीं है तो आप वन साइड स्ट्रॉन्ग का वेट कीजिए। वन साइड स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट पहले ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सपोर्ट जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो सपोर्ट -1 पर जाने के बाद मार्केट में डिसाइड होगा कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा देखिए 92%। अब देखिए क्या होगा। न सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका पहले ही डब्ल्यू ओ आई का हो गया था। अभी शायद ये हुआ है 42 से 44 मिनट पे। मैं उस टाइम पे देखा था, लेकिन अभी तो मेरी नज़र नहीं, थोड़ा सा इधर हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 91% ये भी डब्ल्यू हो गया। तो अब ये रेजिस्टेंस आपका 25,300 से 250 पर शिफ्ट होके अगेन ये 200 पर डब्ल्यू बनाया है, यानी रेजिस्टेंस का डबल प्रेशर, और सपोर्ट भी अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक तरीके का ये मार्केट में ब्लड बाथ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो ब्लड बाथ अगर ये क्रिएट कर रहा है तो हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का एकदम से सेफ टॉप होता है हमारा। और अगर हम रिस्की टॉप की बात करें तो रिस्की टॉप हमारा 200 का डाइवर्जन, यानी 225 की वैल्यू, जो कि 231 की वैल्यू आ रही है।
और 250 यानी कि 275 या 277 की वैल्यू आ रही है। तो ये दोनों टॉप हो गए हमारे बेचने के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस हमारा अभी देखिए 89% WTT है। अगर ये कहीं परसेंटेज डिक्रीज हुई तो ये WTT भी बना लेगा, इसका आप ख्याल रखिए, ठीक है। अगर कहीं WTT की परसेंटेज दिख रही है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो पोजीशन से रिस्की कर देगी जिस पोजीशन को आप सेफ समझकर बाई करना चाहते हैं। ये काइंड ऑफ सेफ समझेंगे 200 का डाइवर्जन। लेकिन अगर ये परसेंटेज थोड़ी सी डिक्रीज हुई तो ये ऊपर WTT बना लेगा। हालांकि WTT भी वाई का रहेगा, लेकिन अगर वैल्यूम WTT हो जाएगा तो वाई कभी भी भाग सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 92% WTB है, 93% WTB। अब इसमें टॉप की बात करें तो 200 का डाइवर्जन क्या हमें मिला हुआ है, 225 के आसपास की वैल्यू। और 225 के आसपास की वैल्यू। अब हम कैंडल में चलते हैं, ठीक है। कैंडल में चलते हैं, 225 के आसपास की वैल्यू। टाइमिंग देखेंगे पहले। टाइमिंग अगर हम देख रहे हैं तो आप यहाँ से रिस्क ले सकते थे। टाइमिंग आप देख रहे हैं 9:58 हो रहा है। 9:58 यहाँ पे आते हैं तो 9:58 पर ये ट्रेड आपका बन सकता था। हालांकि मैं उस टाइम पर स्टॉक में ट्रेड कर रहा था, स्टॉक में भी मैं कई ट्रेड किया हूँ, तो यहाँ से ये ट्रेड आपका बन सकता था। मॉडरेट रिस्की ट्रेड था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है भाई? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बाद में ही एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लिखा हूँ यहाँ पर, जो कि आपको दिख रहा है। ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, उस टाइम का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका ये था, ठीक है, 75 था। एक लाइन और मैं बना देता हूँ, उस टाइम का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये था, रेजिस्टेंस -1 है ये, जिसको बोलेंगे हम न्यू यू आर। बाद में ये हो गया है, ये भी न्यू यू आर है, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम WTT टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया। 300 से 250 पर ये शिफ्ट हुआ, तो 250 का डाइवर्जन ये होगा और ये 200 का डाइवर्जन है। तो इस कंडीशन में क्या करेगी मार्केट कि यहाँ से ये ट्रेड, ये रिस्की ट्रेड होता है। मतलब मार्केट ऊपर भी जा सकती है, पर ये प्रेशर पूरे तरीके से नीचे बना रहा है। इसकी वजह से ये, अगर ये डिक्रीज करेगा तो मार्केट में ये आपके लिए सेफ होगा, काइंड ऑफ सेफ। अगर ये इंक्रीज नहीं करेगा और ये इंक्रीज करने लगा तो फिर आपके लिए ये पोजीशन रिस्की हो जाएगी, जो 200 का डाइवर्जन होगी, ठीक है। और ये परसेंटेज अगर इंक्रीज डिक्रीज होती रही तो अच्छी, अगर ये इंक्रीज होने लगे तो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि वो ब्लड बाथ और भी प्रेशर से हो जाएगा। हालांकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस डबल शिफ्टिंग की वजह से मार्केट में ब्लड बाथ आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 9 नंबर के सिनेरियो में एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो था ये, नए लोगों के लिए। जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये रेजिस्टेंस फिर से WTB बना रहा है, WTB की परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे जाके फिर से शिफ्ट होगा तो और भी प्रेशर बनाएगा नीचे गिरने के लिए। लेकिन अभी के लिए हमारा टॉप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 250 का डाइवर्जन 275 है, ठीक है। जब तक शिफ्ट नहीं होता है नीचे की तरफ तब तक। चलिए देखते हैं कब शिफ्ट होता है। एक एक टिक करके मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है नए लोगों के लिए। ये 80% गई थी, फिर से 78% है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप 88% है, और यहाँ पे 84% है। यानी ये परसेंटेज अभी भी कन्फ्यूजन में है कि मार्केट में ऊपर की तरफ भी प्रेशर लग सकता है। हालांकि नीचे वाली परसेंटेज ठीक ठाक इंक्रीज हुई, तो ठीक ठाक इंक्रीज होने का मतलब अब आपका रजिस्टेंस OI का है। देख रहे हैं OI आपकी स्ट्रांग हो गई, लेकिन OI के रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मार्केट, अब देखिए वैल्यूम का भी रेजिस्टेंस हो गया अगली टिक में 10:13 पर। तो रेजिस्टेंस अब आपका हो गया 200 पर। अब पूरी शिफ्टिंग अगर समझी जाए तो सपोर्ट आपका 25,000 पे सुबह में स्ट्रांग था, और सुबह में OI का सपोर्ट था। OI का सपोर्ट था क्योंकि वैल्यूम WTB थी। इसके बाद वो WTT बना लिया, सपोर्ट वैल्यूम्स का WTT हुआ 25,200 पर, और 200 पर धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। साथ में ये भी लग रहा है कि ये WTB भी हो सकता है। और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा 25,300 से स्टार्ट हुआ, और 25,300 से WTB बनाया ये 25,250 पर, और 250 पर शिफ्ट होकर अगेन ये WTB बनाया OI का पहले 25,200 पर। फिर OI नीचे शिफ्ट हुई और वैल्यूम भी नीचे शिफ्ट हो गई। तो रेजिस्टेंस की तरफ से एक डबल शिफ्टिंग हुई, और सपोर्ट की तरफ से एक शिफ्टिंग हुई है, वो भी पूरे तरीके से स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए हम इसको ब्लड बाथ कंसीडर करते हैं। हालांकि अगर ये स्ट्रांग हो जाए और ये एक शिफ्टिंग दिया रहता तो 9 नंबर का सिनेरियो होता, लेकिन रेजिस्टेंस की तरफ से डबल शिफ्टिंग मार्केट में ब्लड बाथ दिखाती है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको 10:30 बजे, ठीक है। 10:30 बजे लेके आए तो रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज हुई, और साथ में सपोर्ट नए प्लेस पर WTB हो गया, तो ये एक तरीके का ब्लड बाथ हुआ, एक तरीके का ब्लड बाथ हुआ। न्यू प्लेस पे WTB भी हो गया। और ये परसेंटेज में हम नज़र रखेंगे, ये परसेंटेज बढ़ भी रही है, ऊपर वाली परसेंटेज डिक्रीज भी हो रही है। अब आपका टॉप क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका टॉप है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है? 225 के आसपास आनी चाहिए, 229 आ रही है। वैल्यू भी ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू जो ठीक आ रही है वो कितने बजे आ रही है? 10:30 बजे के बाद। 10:30 बजे के बाद 10:35 पर आप देख रहे हैं।
10:35 पर जब आप देख रहे हैं तो 10:35 आपका यहाँ पे है, ठीक है। जो कि वो टारगेट आपका हुआ, एक टारगेट कंप्लीट हुआ। ये ट्रेड में नहीं किया हूँ, ये ट्रेड में नहीं किया हूँ। इसके बाद फिर जब प्रेशर बना था तो मैं आधा डाइवर्जन और नीचे के बारे में सोचा और यहाँ से एक ट्रेड बनाया था, क्योंकि इसी टाइम में मार्केट में आया था 5 मिनट पहले ही। तो प्रेशर पूरे तरीके से बन रहा था नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पूरे तरीके से प्रेशर बन रहा था, तो मैं यहाँ से एंट्री लिया था। आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस की परसेंटेज लगातार डिक्रीज हो रही है। डबल शिफ्टिंग के बाद सपोर्ट WTB हो रहा है, तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, ये आपकी जो 175 की वैल्यू होती है, यहाँ से भी एक ट्रेड बनता है, जो कि आधा डाइवर्जन ही हुआ। तो आधा डाइवर्जन में मैं एग्जिट कर लिया। तो प्रेशर क्या हुआ कि देख रहे हैं 9:35 का डाटा आप के इसी के पास पास का है, लेकिन 9:30 पर ही वो ट्रेड बना था। चलिए अब देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में अब क्या टॉप है आपका। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका 225 का टॉप है। चलिए 225 का टॉप, थोड़ा और आगे करते हैं डाटा को। काइंड ऑफ सेफ ये ट्रेड एक मिला था, जो कि हमारे लिए ठीक ठाक ट्रेड था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद अगर कोई यहाँ तक बैठा हुआ तो अच्छी बात है, मैं यहाँ से ट्रेड को नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ से इस ट्रेड को किया हूँ। और इसके बाद हम अपने टॉप का वेट करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। तो हम थोड़ा वेट करते हैं कि ये परसेंटेज में क्या मूवमेंट होता है। थोड़ा 45 करते हैं, 45 में क्या मिला, ये परसेंटेज लगातार इंक्रीज हुई और ऊपर वाले डिक्रीज हुई, तो प्रेशर अभी भी नीचे की तरफ बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ और नहीं मिल रही है कि अगेन ये WTB बनाने की भी कोशिश कर रहा है रजिस्टर। रजिस्टर सपोर्ट हमारा, सॉरी सपोर्ट हमारा 80%, WTB आपका 25,000 पे दोबारा दिखने लगा। साथ ही ये भी 75% दिख रहा है। कहीं अगर ये नीचे शिफ्ट होकर WTT बना लेगा तो बुल रन तो रुक जाएगा, बुल रन रुक जाएगा। लेकिन अगर ये इस पर शिफ्ट होके, यानी 25,200 से सपोर्ट 25,100 पर शिफ्ट होके अगेन WTB 25,000 पर बनाए, तो हमारा ब्लड बाथ कंटिन्यू होगा, ठीक है। इस कंडीशन में ब्लड बाथ कंटिन्यू होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टॉप अभी क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 225 का टॉप है। मार्केट कभी 225 के आसपास नहीं मिली। और यहाँ 11:20 है, तो 11:20 पर भी देख लीजिए क्या डाटा है आपका। 11:20 पर रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट WTB बना लिया, और नीचे वाली परसेंटेज डिक्रीज हो गई, ऊपर वाली परसेंटेज इंक्रीज होगी। अब यही मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लड बाथ रोकने की कोशिश है कि अगर सपोर्ट 200 से 100 पर शिफ्ट होकर अगेन ये WTT बनाएगा 150 पर, तो ये प्रेशर एक तरीके से बुलिश प्रेशर माना जाएगा। उस कंडीशन में सपोर्ट +1 अगर यहाँ पर शिफ्ट होकर अगेन ये WTT बनाता है, तो फिर 150 का डाइवर्जन ही हमारा बॉटम हो जाएगा, ठीक है। 150 का डाइवर्जन क्या होगा हमारा बॉटम, 150 के डाइवर्जन में 125 की वैल्यू आनी चाहिए, जो कि 136 की वैल्यू आ रही है। तो मार्केट क्या 136 गई है दोबारा, 136 तो आई नहीं, 136 हमारा बॉटम है। 136 हमारा, देख रहे हैं 136 हमारा बॉटम बन गया। लेकिन अब इसमें देखने की पहले कोशिश करेंगे हम 12 बजे क्या कुछ चेंजिंग हुई है। अगर ये शिफ्ट होकर ऊपर WTT बनाएगा तब हमारा बॉटम होगा, ये मतलब 136। तो इसमें अगर हम देखें तो चलते हैं हम 12:15 बजे, सॉरी 12:15 यानी 12:15 पर अगर देखें तो नीचे सपोर्ट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। और साथ में ये आपकी 96% WTT हो गई परसेंटेज। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट को पूरे तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है। इस परसेंटेज पर आप अगर नज़र रखेंगे होंगे तो आपको पता चला होगा। और जब ये WTT बन रहा था तो मुझे दिख रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक मार्केट में नहीं रुका, क्योंकि मुझे उसी टाइम समझ में आया कि अभी मार्केट पूरे तरीके से रोकने के चक्कर में पड़े हैं बायर्स लोग, ठीक है। तो मैं छोड़ दिया मार्केट को। और वैसे भी एक्सपायरी थी तो प्रीमियम मूव नहीं कर रहा था। मैं बताऊं अगर इस प्रीमियम की बात, तो मैं यहाँ से जो ट्रेड बनाया था, यहाँ से यहाँ तक का मुझे नियर अबाउट 35.99 से लेकर यहाँ तक मार्केट आई है। लगभग 30 पॉइंट मार्केट मूव किया, लेकिन 30 पॉइंट में 10 पॉइंट का भी प्रीमियम बहुत अच्छे से नहीं मिल पाया। 11 पॉइंट का प्रीमियम एक बार ब्लिंक किया। मैं 87 से बाई किया था, 99 या 98 तक गई थी, एक बार 98 गई, इसके बाद तुरंत 92, 91, 80 आ गई। मतलब प्रीमियम बहुत तेज़ी से, जो प्रीमियम मुझे यहाँ से यहाँ तक मिला था ये इसी 2 कैंडल में ख़त्म भी हो गया वो प्रीमियम। तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से घट रहा था। अगर कोई इसको समझा होगा तो ट्रेड को वैसे भी अवॉइड कर देना चाहिए। एक्सपायरी का दिन होता है तो एक्सपायरी के दिन स्पेशली 10-11 बजे के बाद मार्केट को छोड़ देना ही ज़्यादा सही होता है नए लोगों के लिए। बाकी एक्सपीरियंस तो करते रहिए, प्रीमियम अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्रीमियम भी नहीं मिलता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 12:45 पर क्या हुआ, सपोर्ट हमारा नीचे की तरफ शिफ्ट होकर 150 पर, सॉरी 150 पर नहीं, इसको 100 पर शिफ्ट होना था। 100 से शिफ्ट होके 150 पर WTT बनाना था। लेकिन ये क्या हुआ कि थोड़ा और पहले वो कर लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सपोर्ट जो आपको यहाँ पर WTB दिख रहा है 100 पर,
इसको 100 पर शिफ्ट होके अगेन ये WTB बनाना था, लेकिन ये पहले WTB हो गया 150 पर। ठीक है, 150 पर हो गया और 150 से ये WTT अब आपको दिखने लगा, यही परसेंटेज WTT दिखने लगा। लेकिन अब देखने की बात होगी कि डिक्रीज क्या हो रहा है। अगर ये ऊपर वाला डिक्रीज होगा तब तो ब्लड बाथ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग ब्लड बाथ कंटिन्यू। और क्या देखते हैं ये सिनेरियो मार्केट में सही काम किया है या नहीं किया है। अब तक तो हमें यही दिख रहा था कि सपोर्ट हमारा अगर 100 पे शिफ्ट होकर 150 पर WTT बनाएगा तो ब्लड बाथ रुक जाएगा, लेकिन अब ये 150 पर ही शिफ्ट होकर अगर WTB बनाए, 150 पर शिफ्ट होकर अगेन ये WTB बनाए 25,100 पर, तो ब्लड बाथ हमारा कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा और आगे करते हैं। ये परसेंटेज लगातार डिक्रीज हो रही है, लेकिन साथ में ही दोनों परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो देखते हैं WTT हो पाता है कि नहीं। अभी तो हमारा क्या बॉटम है और क्या टॉप है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हमारा एकदम से टॉप है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी 225 की वैल्यू जो भी होगी, जो वैल्यू दिखा रहा होगा कैलकुलेटर, 214 की वैल्यू देने लगा। लेकिन यहाँ हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा हाईएस्ट टॉप है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हमारा बॉटम है इस कंडीशन में। बॉटम तो अभी है ही नहीं, क्योंकि ये ब्लड बाथ कंटिन्यू है, इसलिए हमारा कोई बॉटम नहीं है। लेकिन अगर ये WTT की परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज करने का मतलब फिर बुलिश एक प्रेशर जनरेट करेगा। उस कंडीशन में केवल सपोर्ट -1 मार्केट जाएगी। सपोर्ट -1 जाने के बाद अगर WTB बनाता है तो ब्लड बाथ एकदम से कंटिन्यू फिर से हो जाएगा, नहीं तो ब्लड बाथ रुकने की कोशिश करेगी जब ये परसेंटेज इंक्रीज होगी तो। चलिए आगे देखते हैं। प्रेशर को समझने की बात है बस। गेम ऑफ परसेंटेज इस टाइम पे चल रहा है, गेम ऑफ परसेंटेज चल रहा है। थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, 1:15 करते हैं इसको। 1:15 पर करते हैं। 1:15 पे क्या हुआ कि दोनों परसेंटेज लगातार सेम कंडीशन में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये दोनों परसेंटेज सेम कंडीशन में डिक्रीज हो रही है, यानी 87% और ये 89%। ठीक है, दोनों साथ में ही डिक्रीज हो रही है। चलिए देखते हैं। अब इस कंडीशन में हमारा कोई बॉटम नहीं है, क्योंकि प्रेशर धीरे धीरे अगर नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर नीचे की तरफ डिक्रीज होना है, यानी मार्केट में ब्लड बाथ कंटिन्यू है। और रेजिस्टेंस हमारा कहीं भी WTT नहीं है, तो रेजिस्टेंस का प्रेशर तो अच्छा है। और सपोर्ट भले ही बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, लेकिन वो परसेंटेज को अगर डिक्रीज कर रहा है बॉटम पर दोबारा शिफ्ट हो गए, तो दोनों प्रेशर आपस में ख़त्म हो गए और रेजिस्टेंस का डबल प्रेशर, यानी कि मार्केट में ब्लड बाथ है। कई कई कंडीशन में आपको ब्लड बाथ में बता सकता हूँ। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होके अगेन ये बॉटम पर शिफ्ट हुआ, 200 पर शिफ्ट होकर 150 पर शिफ्ट हुआ। फिर WTB आपको दिख रहा था, लेकिन एक बार भी WTB नहीं बना। लेकिन फिर भी दोनों प्रेशर अगर आपस में ख़त्म हो गए, यानी बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड होना फिर टॉप टू बॉटम शिफ्टेड होना, प्रेशर अगर आपस में एलिमिनेट होकर ख़त्म हो गए, तो भी रेजिस्टेंस 300 से 250 पर गया और 250 से 200 पर गया, तो यानी रेजिस्टेंस का डबल शिफ्टिंग, ब्लड बाथ कंटिन्यू। और अगर अगर सपोर्ट यहीं पर रहता फिर नीचे की तरफ शिफ्ट होता तो भी ब्लड बाथ कंटिन्यू। मतलब कई तरीके से आपको ब्लड बाथ कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लड बाथ कंटिन्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 हमारा एक इमीडिएट टॉप होता है। इमीडिएट टॉप का मतलब यही आपका है, इमीडिएट टॉप। और इससे मार्केट नीचे की तरफ आई है, लेकिन बहुत लास्ट में आई है, 2 बजे के आसपास आई है, 2:15 पर। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल को हम बढ़ाएंगे, 2:15 कर लेते हैं। 2:15 पर हमारा ये दोनों स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा 25,200 पर स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट हमारा 25,150 पर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, सॉरी नहीं है, 150 पर ये स्ट्रॉन्ग हो गया और सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस आपका 25,200 पर स्ट्रॉन्ग हो गया। दोनों एक मार्केट में सेंट्रलाइज। अब ये एक्सपायरी का टाइम है, तो बस प्रीमियम को केवल खाने की बात रहेगी। 4 रुपये की LTP, 6 रुपये की LTP, 6 रुपये की LTP जब मार्केट नीचे जाएगी तो 6 रुपये वाली LTP कम होगी, जिससे ये प्रीमियम कम होगा और ये थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन फिर जब बुलिश होगी तो ये कम होगी, ऊपर वाली डिक्रीज होगी। इस तरीके से मार्केट अब कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी। और इस पारी के दिन मार्केट में 2 बजे के बाद क्या, मैं एक 11, 10:30, 11 बजे के बाद ही मैं ट्रेड करना छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं 2 ट्रेड किया था 11:30 बजे तक। इसके बाद प्रीमियम जब नहीं मिला तो छोड़ दिया हूँ। और प्रीमियम जो नहीं मिला है वो 35 पॉइंट का प्रीमियम, 5 पॉइंट या 10 पॉइंट के प्रीमियम में ही, मार्केट के प्राइस घूमने में ही कट गया वो। ठीक है, ऐसा प्रीमियम मिल रहा था। अब इसमें सेफ़ और अनसेफ की अगर बात करें तो काइंड ऑफ सेफ़ ये था, जो कि हमारा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हुआ है।
इसके बाद मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर और था तो यहाँ तक आई, हालांकि मैं ये यहाँ से यहाँ तक का ही ट्रेड किया हूँ। इसके बाद दोबारा जब देने गई है सेफ, तो सेफ देने से पहले ही ये मार्केट में, सेफ देने से पहले ही एक वैल्यू जो कि डाइवर्जन की वैल्यू होती है, यहाँ से मार्केट घूम गई, क्योंकि प्रेशर अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा था नीचे की तरफ, तो यहीं से घूम गई। ये ट्रेड मैं किया था, इसी में प्रीमियम मुझे नहीं मिला था। इसके बाद अगर कोई पकड़ने की कोशिश किया होगा तो हमारा एक टॉप जो होता है, मतलब ये टॉप से ऊपर ही चल रही है, लेकिन उस कंडीशन में रजिस्टेंस सपोर्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो यहाँ से एक ट्रेड बन सकता था। लेकिन इतना लेट ट्रेड को बनाना सही नहीं है। ये ट्रेड हमारा हमें दिख रहा था कि ये नीचे की तरफ जाएगी, ब्लड बात है, लेकिन बॉटम भी निश्चित दिख रहा था कि वैल्यूम काफ़ी तेज़ थी। और लास्ट में अगर आप देखेंगे, लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कितनी वैल्यूम है, टोटल लगभग लगभग 8 करोड़ की वैल्यूम है। मतलब ये कभी नीचे गिरने ही नहीं देगी इसको। ब्लड बात आपको दिख रहा है, ब्लड बात प्रेशर में है, लेकिन मार्केट को नीचे नहीं गिरने देगी। ठीक है, आज का बस इतना ही है। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दिक्कत हो जा रही है। तो लास्ट में तो रजिस्टेंस फिर दोबारा WTB हो गया, इसीलिए तो मार्केट नीचे की तरफ गई है, नहीं तो उतना भी नहीं जाती मुझे लगता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में ट्रेड का करना, अगर कर रहे हैं तो फिर टॉप से ही लीजिए, और 10:30 या 11 बजे तक ही मार्केट को छोड़ देना ज़्यादा सही होगा नए लोगों के लिए। एक्सपीरियंस है, प्रीमियम बढ़ रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन का माहौल बनाए, फिर ब्लडबाथ दिखाए, उसके बाद ब्लडबाथ को ख़त्म होते हुए भी आपको दिखे, उस कंडीशन में ट्रेड करना ज़्यादा सही नहीं होता है। और ख़ासकर एक्सपायरी के दिन 10:30 से 11 बजे के बाद किसी भी सिनेरियो को अगर आप देख रहे हैं तो भी विश्वास करना शायद मेरे लिए सही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वाई काम करना चालू कर देती है और वैल्यूम चार्ट आपकी कुर्सी 1.0 छोड़कर वाई से चलने लगती है मार्केट। तो उस कंडीशन में मार्केट को छोड़ देना ही सही होता है। ठीक है, अगर नए हैं तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बाकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस मेरी कैसी लगी, हालांकि मेरी आवाज़ उतनी सही नहीं होगी, लेकिन जैसी भी है कर रहा हूँ, फिर इसके बाद सही हो जाएगी तो सही चलने लगेगा। और ब्लास्ट की पोस्ट मार्केट एनालिसिस के कई लोग मैसेज मुझे पर्सनली किए थे, मैं जल्दी ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस उसकी भी करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।